में भाजपा नेता के पुत्र के साथ हुई गोलीकांड के मामले में सभी आरोपियों को आज न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। घटना वर्ष 2018 के 21 एवं 22 अगस्त की दरमियानी रात की है, जब धोबिया टंकी में भाजपा नेता कृष्णप्रिया मैत्री के पुत्र पंकज मैत्री को गोली मार दी गई थी। इस पूरे मामले में न्यायालय के समक्ष 17 साक्षी पेश किए गए। घटना का मुख्य गवाह घायल पंकज मैत्री का पिता भाजपा नेता कृष्ण मैत्री था। पुलिस के द्वारा घटना के बाद घटनास्थल से कारतूस के खाली खोखे भी बरामद किया गया था। इस पूरी घटना में 3 आरोपियों को पुलिस ने आरोपी बनाया, जिसमें मुख्य आरोपी सिकंदर मेहतार को बनाया गया था, जबकि उसके सहयोगी के रूप में नितेश और मांडव को भी आरोपी बनाया गया। न्यायालय में पुलिस ने बताया कि आरोपियों के द्वारा घटना की गई है, जिसमें चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी शामिल थी। साथ ही घायल पंकज मैत्री के पिता कृष्णप्रिया मैत्री प्रमुख रूप से गवाह भी थे। मामले की पूरी ट्रायल के दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज पेश करने में नाकाम रही। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सेरा सिंह ने बताया कि न्यायालय के समक्ष तो साबित हो गया कि भाजपा नेता कृष्णप्रिया मैत्री का बयान अपने बेटे के लिए दिया जा रहा है, जिसे पूरी तरह मान्य नहीं किया जा सकता। साथ ही जिन व्यक्तियों को आरोपी बताया गया वह कांग्रेस पार्टी के प्रचारक है। अधिवक्ता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तीनों आप कांग्रेस नेता नंदिनी भारती के प्रचारक भी हैं, जिसके कारण आरोपियों को फंसाया जा रहा है। दोनों ही पक्षों कतर के सुनने के बाद 15वें अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौर की न्यायाधीश ने 3 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुधीर सिंह राठौर जी के न्यायालय द्वारा एक आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसमें आरोपी सिकंदर मेहतर, नितेश, मांडव, गौतम बक्सरिया और बिगुल, इन 4 आरोपियों को हत्या के प्रयास के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया है। मामला जो पुलिस द्वारा बताया गया था वो ये है कि 21 अगस्त और 22 अगस्त की 2018 की दरमियानी रात पंकज मैत्री, जो कृष्णप्रिय मैत्री भाजपा नेता बताए गए थे कि कई बार वो पार्षद रह चुके हैं गुड़ के पास, जो उनका नगर निगम का वार्ड था, और वहाँ से वो पार्षद थे और उनके लड़के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ थे। उस दरमियान उनका ये कहना था कि वो अपने हाल में बरामदगी में कृष्णप्रिया मैत्री अक्सर सोया करते थे बाहर, और उस दिन वो जल्दबाजी की वजह से वहाँ पे ना सो करके घर के अंदर जाके सो गए थे, और वहाँ उनके जगह पे उनके लड़का को जो है पंकज मैत्री सो गया था। और तभी रात को 2 से 3 बजे के बीच 4 लोग आए और 4 लोगों में से एक व्यक्ति ने पंकज मैत्री को गोली मार दी। ये सोच के गोली मारी कि कृष्णप्रिया मैत्री सो रहे थे, और बाद में उनके सीने पे गोली लगी और उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। और पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की और 4 आरोपियों को, जिसमें सिकंदर मेहतर, नितेश, मांडव और गौतम बक्सरिया और बिगुल को आरोपी बनाया, और इन लोगों के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की और पुलिस ने घटनास्थल से कपड़े और कारतूस बरामद किए। और इन सभी के खिलाफ विचारण के लिए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के समक्ष केस प्रस्तुत किया, जिसमें से आज सभी को दोष मुक्त घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा कुल 17 गवाहों को परीक्षण के लिए पेश किया गया था अपने मामलों को साबित करने के लिए, लेकिन ये 17 गवाह जो है मामले में आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में असफल रहे। आरोपी कितने दिन जेल में रहे? आरोपी इसमें सिकंदर मेहतर करीब 3 महीने के करीब जेल में था, बाकी 1.5 महीने 1 महीने ऐसे करके जेल में थे लोग। आरोपी की तरफ से पैरवी कौन कर रहा है? आरोपियों की ओर से पैरवी मैं, राजीव सिंह परिहार, मेरे साथी अधिवक्ता गिरीश पटेल जी और सुरेश विश्वकर्मा जी और साक्षी सिंह बघेल जी, सुभी सिंह जी, माधवी शुक्ला जी और शुभम मिश्रा जी और रामदल रावत जी, ये सभी लोग जब इनको आरोपी बनाया गया था तो पुलिस का जो मेन वो था कि किस तरह से आरोपी क्यों बना रहे हैं, इसके लिए जो एविडेंसेस थे वो क्या पेश किए गए? कहानी ये बताई गई थी कि पंकज मैत्री को जैसे ही गोली लगी थी उसी समय बाथरूम करके वो निकले थे। उनके पिता, उनका कहना था कि कृष्णप्रिया मैत्री जो भाजपा के नेता है, उनका कहना था कि मैंने जो है घर के पास से ही सिकंदर को और बिगुल को देखा था और 2 लोगों को और देखा था मोटरसाइकिल से, और वहीं पे उनको आवाज़ भी दी गई कि भागते क्यों हो, रुको रुको, और उसके पश्चात जो है वो रुके नहीं। और उनका कहना था कि बाद में तफ्तीश की गई तो चौराहे के पास कैमरे में 4 लोग देखे गए थे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ना तो कैमरा पेश किया गया, ना रिकॉर्डिंग पेश की गई, ना फुटेज पेश की गई, तो ऐसी स्थिति में एविडेंस जो बताया गया मौखिक रूप से वो पेश नहीं हो पाई थी। और जो एविडेंस के रूप में बताया गया था कि उन्होंने मौके पर देखा था भागते हुए, और वो एविडेंस को रिलाई कोर्ट ने नहीं किया हुआ।